किचन वेस्ट से खाद बनाने की अलग अलग वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप जितनी भी खाद स्क्रीन में देख रहे हैं मैंने घर पे ही तैयार की हैं। आज के टॉपिक में मैं उन लोगों के लिए खाद बनाने का तरीका लेके आई हूँ जो कि फ्लैट्स में रहते हैं, रेंटल हाउस में रहते हैं, इतनी जगह उनके पास नहीं होती है। तो बेहतर समाधान आपके लिए लेके आई हूँ, आप भी खाद बना सकते हैं। बहुत सरल तरीका और ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी ना तो किसी झंझट का आपको सामना करना पड़ेगा और ना ही कंपोस्ट बिन को रखने के लिए आपको जगह की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका नई वीडियो नई जानकारी में। तो आइए जान लेते हैं किचन के निकले वेस्ट से हम ये खाद कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन सा वेस्ट हमने लेना है और इस खाद में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। ये खाद हमारे पौधों के लिए एनपीके उर्वरक का काम करेगी, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण बनके तैयार होगा। तो अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि केले के छिलकों को पानी में भिगा के इसका लिक्विड फर्टिलाइजर पौधों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे हमारे पौधों की जड़ों में फंगस लग सकता है, तो इसलिए पहले इनको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। तरबूज के छिलकों का इस्तेमाल भी आपने सुखा के ही करना है। तो ये तो रही लिक्विड फर्टिलाइजर की बात, लेकिन आज के टॉपिक में जो खाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी, यहाँ पे सारे वेस्ट को हमने सुखा के ही इस्तेमाल में लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ ली है मैंने वो है केले के छिलके, जिनको मैंने अच्छी तरह से धूप में सुखा के मिक्सी जार में पीस के इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है पौधों की जड़ों को मजबूत करने के लिए। साथ ही पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में भी ये मदद करता है। अब मैंने यहाँ पे दूसरी जो चीज़ ली है वो हर घर में बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है, तो दोस्तों वो है आलू। तो आलू के छिलकों को भी हमने अच्छी तरह से धूप में सुखा के उसको भी हमने मिक्सी में इस तरह का पाउडर बना के तैयार कर लिया है। आलू के छिलकों में भी अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। यह पौधों को हरा भरा रखने और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद फास्फोरस जो पौधों की जड़ों को मजबूत करता है। अब यहाँ पे तीसरा जो वेस्ट मैंने इस्तेमाल किया है वो है खीरे के छिलके और लौकी के छिलके। इनको भी हमने धूप में सुखा के, आप देख सकते हैं, ये मैंने पाउडर फॉर्म में इनको भी तैयार कर लिया है। ये छिलके नाइट्रोजन और कार्बन का सोर्स है। प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो इस पाउडर को आप मिला लेंगे तो बहुत ही फायदेमंद आपके सारे पौधों के लिए है। अब चौथी जो चीज़ ली है हमने वो है प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि पौधों के लिए एक उर्वरक का काम तो करता ही है, साथ ही साथ एक अच्छा कीटनाशक का भी काम करता है। ये इसको मिट्टी में मिलाने से हमारी मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगता है, जो कि पौधे को हर तरह के रोग और बीमारी से बचाता है। तो आप इन छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे खाद बनाने के लिए हमने इसको भी पीस के रख लिया है। अब पांचवी चीज में हमने लिया है यहाँ पे यूज की हुई चाय पत्ती को अच्छी तरह से धो के सुखा के उसके बाद आपने इस्तेमाल में लेना है। तो यूज की हुई चाय पत्ती हो या फ्रेश चाय पत्ती, उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि पौधों को हरा भरा रखने में मदद करता है। इससे पौधे की पत्तियां चमकदार होती हैं। साथ ही चाय पत्ती के इस्तेमाल से मिट्टी का पीएच स्तर संतुलित रहता है। साथ ही चाय पत्ती में मौजूद टैनिक और अन्य उपयोगी खनिज जो मिट्टी की संरचना को सुधारने में मदद करते हैं। मिट्टी का पीएच स्तर बैलेंस रखने में ये बहुत मदद करता है। तो इसलिए यूज की हुई चाय पत्ती को आप अच्छी तरह से सुखा के इस्तेमाल कीजिए। अब छठा वेस्ट जो हमने लिया है वो लिया है अंडे के छिलके, जिनको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। अंडे के छिलकों में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, तांबा, लोहा, सल्फर, जिंक, कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि पौधों की जड़ों और तनों को मजबूती तो देता ही है, साथ ही साथ मिट्टी को अम्लीय होने से ये बचाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अंडे के छिलकों का इस्तेमाल किया है ताकि हमारी खाद और भी प्रभावशाली बन सके। अब सातवां जो वेस्ट लिया है मैंने वो लिया है तरबूज के छिलके। गर्मी का टाइम है तो हर घर में तरबूज का इस्तेमाल होगा, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना के आपने अपने पौधों को नहीं देना है।
आप छिलकों को सुखा के इस तरह का पाउडर बना लीजिए। अगर हम इसका लिक्विड फर्टिलाइजर अपने पौधों पे इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की मिट्टी में फंगस लग सकता है। जब आप सुखा के इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे तो आपके पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सारे ही पोषक तत्व आपके पौधों को मिलेंगे, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब आठवीं चीज जो इस खाद में मैंने मिलाई है वो है हल्दी। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि पौधों की जड़ों में जो भी फंगस लगता है उससे बचाता है। गमले की मिट्टी में चींटियां लग जाती हैं तो उससे भी हमारे पौधे की ये सुरक्षा करता है। पौधे को हर तरह के संक्रमण से ये बचाता है, इसलिए मैंने अपनी खाद में यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया है। जो खाद हम बना रहे हैं उसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हल्दी के इस्तेमाल से इस खाद में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगेगा और लंबे समय तक अपने पास हम इस खाद को रख सकते हैं। जब मर्जी हम पौधा लगाएं तो इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इस खाद को स्टोर करने के लिए मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब 9वें नंबर पे इस खाद को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है नीम खली का। नीम खली एनपीके का सोर्स है जो कि हमारे पौधे की वृद्धि में मदद करता है। साथ ही साथ नीम खली एक अच्छा कीटनाशक भी है जो कि हर तरह के डिजीज से हमारे प्लांट को बचाता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 9 चीज़ों का इस्तेमाल हमने इस खाद में किया है। एक एक करके सभी चीज़ों को हम इसमें डालेंगे। तो ये पहले मैंने डाल दिया है इसमें केले के छिलके का पाउडर। अब डाला है जिसे ये धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं प्याज के छिलके का पाउडर। तो सभी चीज़ों को हम इसमें डाल लेंगे। बहुत शक्तिशाली फर्टिलाइजर बनके ये तैयार हो जाता है दोस्तों। तो अगर आपके पास जगह नहीं है किचन वेस्ट से फर्टिलाइजर बनाने का तो सही में होता ही है, इसमें थोड़ी स्मेल भी आती है और कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर है दोस्तों, आजकल बहुत अच्छी धूप है तो आप इसे जरूर बना के देखिए। जो जो छिलके मैंने आपको बताए इनको आप बिल्कुल भी मत फेंकिए। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कितने सारे पोषक तत्व इन छिलकों में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ड्राई फॉर्म में ये खाद हमारे पास बनके तैयार हो गई है। हम चाहे जितना टाइम अपने पास इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप कोई इस तरह का जार ले लीजिए, उसमें आप इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में रख लेते हैं तो किसी भी तरह से आपकी खाद में ना तो फंगस लगेगा। पिछले साल मैंने ये खाद बनाई थी तो अभी तक मैंने स्टोर करके रखी है। ये खाद हमारे सारे ही पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस खाद का इस्तेमाल आपने अपने पौधों में करना है जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो खाद हमारे पास होती है तो उनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये खाद इतनी शक्तिशाली है, इसका अगर आप बहुत कम मात्रा में भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व तो हमने ऐड कर लिए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक जार में हमने इसको भर लिया है। अब पौधे में इस्तेमाल करने के लिए आपने इस खाद की जो मात्रा लेनी है, अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा है तो आप 2 चम्मच के करीब खाद अपने पौधे को दे सकते हैं, जो कि पौधे में अच्छी फ्लावरिंग में बहुत मदद करेगा। तो इस तरह से आप हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए मिट्टी की। तो उसके बाद आप इस तरह से ये खाद दे सकते हैं। खाद को फिर ऊपर से मिट्टी से आप ढक लीजिए। अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच खाद लेंगे। इस तरह से पूरी रात आप पानी में भिगा लेंगे, ये अच्छी तरह से घुल जाएगा। उसके बाद आप अपने पौधे को इस खाद को दे सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लीजिए, छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सी जार में पीसा है। तो इस तरह से यहाँ पे एक मिर्च का पौधा है तो इसमें मैं इस खाद का इस्तेमाल करूँगी। तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग इससे होगी। सब्जी वाले पौधे हों, फलों वाले या फूलों वाले। ये मधुकामनी का पौधा है, इसमें अभी कलियां बननी शुरू हुई हैं। इसमें भी मैं इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करूंगी जिससे कि बहुत कम समय में इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इसी तरह से आप किसी गमले की मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुट्ठी खाद आप लेंगे, मिट्टी में मिला लीजिए। किसी भी पौधे को आप इस तरह की मिट्टी बना के और इस खाद का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगेगा और आपके किचन वेस्ट का यहाँ पे बहुत अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।
वीडियो बहुत अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ताकि उनको भी मदद मिले। तो आज के टॉपिक को देते हैं यहीं पे विराम। जल्दी मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।